वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान हब वन। दोस्तों, अभी तक हम लोग माध्य और माध्यिका के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा जो वीडियो है माध्य और माध्यिका के ऊपर हो चुका है और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुलक के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुलक होता क्या है। तो देखिए, बहुलक जो होता है, बहुलक जो होता है वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। बहुलक क्या होता है? वह चर होगा जो सबसे अधिक बार होगा। मतलब जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होगी ना, वही हमारा क्या कहलाता है कि बहुलक कहलाता है, जिसको हम लोग मोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, एक अंकीय प्रश्न में इसको पूछा गया था प्रथम पाली में कि 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक बताएं। क्या होगा इसका बहुलक? तो हमने अभी पढ़ा कि बहुलक जो होता है वह संख्या होता है, वह चर होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे अधिक बार कौन सा आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 70 को, तो 70 कितनी बार आया है? 70 जो है आपका 2 बार आया है। ठीक है, 80 जो है, 80 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 70 आ गया आपका 2 बार, 80 आया है 1 बार। 50 की अगर बात करें तो 50 जो है आपका 3 बार आया है। 50 जो है कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अब बात करें अगर 60 की, तो 60 जो है आपका सिर्फ 1 बार आया है। ठीक है, 70 के बारे में हम बात कर चुके हैं। 40 रह गया। 40 जो है कितनी बार आया है? 40 केवल 1 बार आया है। और रह गया 90। 90 जो है कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अब बच गया आपका 30। 30 जो है कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 60 1 बार, 40 1 बार, 70 2 बार, 90 1 बार, 80 1 बार, 50 3 बार और 30 जो है 1 बार आया है। मतलब अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक बार क्या आया है? सबसे अधिक बार कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति हुई है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार जो है 50 की पुनरावृत्ति हुई है, 3 बार। मैक्सिमम यही है। तो इसलिए इस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो हमारा क्या होगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, आपके 1 अंक परीक्षा में बन गए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि 50, 40, 10, 20, 20, 50, 20 का बहुलक बताएं। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्टली देखिए कि सबसे बार क्या आया है, सबसे अधिक बार क्या आया है, वही हमारा बहुलक होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 20 है वो सबसे अधिक बार आया है, मतलब 3 बार आया है। और जो संख्या है वो 3 से कम बार आई है। इसलिए क्या है, इस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी आंकड़े का हम क्या कर सकते हैं? बहुलक निकाल सकते हैं। लेकिन ये था हमारा क्या, जो बारंबारता बंटन में नहीं दिया गया है। ये जो आंकड़ा है बारंबारता बंटन में नहीं दिया है, तो काफी आसान था इसको निकालना। अब हम ऐसे आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करेंगे जो बारंबारता बंटन के रूप में दिए गए हों। तो ये बहुलक जो होता है माध्य और माध्यिका के अपेक्षा क्या होता है? सबसे आसान होता है। ठीक है, क्योंकि आपको माध्यिका में क्या होता है कि संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया है, इसको अरेंज कर लिया है। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया और यहाँ पे बारंबारता दी गई है। तो बहुलक क्या होता है? अब इसमें बहुलक जो होता है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, वही हमारा बहुलक होती है। तो ये क्या है, एक बारंबारता बंटन के रूप में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग बहुलक वर्ग को पता करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? जिस वर्ग की बारंबारता जो होगी सबसे अधिक होगी ना, वही हमारा क्या कहलाएगा कि बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? तो बारंबारता जो सबसे अधिक है वो है 32 है। और ये इसका वर्ग क्या है? तो इसका जो वर्ग है वो है आपका 20 और 30 है। 20 और 30 क्या है? इसका वर्ग है। और 20 और 30 क्या है? वर्ग है। अर्थात क्या हो जाएगा कि हमारा बहुलक वर्ग पता चल गया है। तो बहुलक वर्ग जो होगा वो हमारा हो जाएगा 20 और 20 30। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग जो होगा हमारा हो जाएगा 20 30। अब हम जानते हैं कि जो प्रथम होता है, ये जो होता है इसको निम्न सीमा बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ऊपरी सीमा। तो निम्न सीमा हम L से डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो हमारा L पता चल गया। L जो होगा हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, L हमारा हो गया 20। अब ये जो होगा ना हमारा, इसको हम बोलेंगे, ये बारंबारता को हम क्या बोलेंगे? F। तो हमें F क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको F1 बोलेंगे। ठीक है, और इसके जो जस्ट ऊपर होगा ना, इसको हम बोलते हैं क्या? F0। क्या बोलेंगे? F0 बोलेंगे। ठीक है,
और इसके जस्ट नीचे वाले को हम बोलते हैं F2। ठीक है, इतना कुछ हमें मालूम चल गया। अगर हम इतना चीज मालूम कर लिए हैं तो अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे आसानी से बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए बहुलक हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे एल 20 हो गया आपका, हम लिख लेते हैं यहाँ पे F0 जो होगा वो हो गया आपका 17, F1 जो होगा वो होगा आपका 32 और F2 जो होगा वो होगा आपका 10। अब हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुलक का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और यहां पे होता है इनटू में H। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसका हम लोग बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। एल का जो वैल्यू है वो है आपका 20, तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। F1 देखते हैं, F1 क्या है 32 है, तो 32 लिख देते हैं। F0 जो है वो हमारा F0 है 17, तो 17 लिख दिया हमने। 2F1, तो 2F1 मतलब क्या होता है, F1 का मतलब हो गया 32 यानी 32 हो गया, माइनस F0 जो है आपका 17 है, तो 17 लिख दिया हमने। F2 जो है वो आपका 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया हमने, और इंटू H मतलब H हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए हैं, तो H चलिए लिख लेते हैं। H का मतलब होता है इसकी वर्ग माप। ठीक है, तो कितना माप है इसका, यहाँ पे देख रहे हैं कि 10-10 का है, 0 से 10 के बीच में 10 है, 10 के बीच में 20 के बीच में 20, मतलब ये वर्ग माप हो गया इसका। तो यहाँ पे वर्ग माप जो होगा आपका 10 है, तो इसको भी हम रख लेते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, अब चलिए 20 का 20 हो गया, 32 में से 17 जाएगा तो कितना होगा, 12 में से 7 गया तो हो जाएगा 5, 2 में से 1 गया तो 1, 15 आ गया। अब देखिए 32 दूनी होता है 64 और 17 10 27 हो गया, माइनस 27 और गुन्ने क्या 10। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये 20 का 20 हो गया, 15 दहा के क्या हो गया 150 हो गया, और 64 में से 27 हटा लेते हैं, 14 में से 7 गया तो 7 हो गया, और 5 में से 2 गया तो 3 हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा कि 150 में करना पड़ेगा 37 से डिवाइड करना। हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी किसी भी आंकड़े का जो बारंबारता बंटन के रूप में दिया हो उसका हम बहुलक इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।